का एरिया निकाला था, ठीक है। टू हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? हाँ, वी ऑलवेज मेक अ पैरेललोग्राम इन बिटवीन ट्रेपीजियम। मतलब इस ट्रेपीजियम के दो हिस्से कर दिए, एक पैरेललोग्राम और एक हो जाएगा ट्रायंगल, लाइक दिस, राइट। फिर हमारे पास क्या होगा कि इफ वी हैव द, ऑब्वियसली अगर हमें ट्रेपीजियम दिया हुआ ना, इसकी चारों साइड दी होंगी, राइट। ये ए है, ये बी, दिस कंप्लीट इज सी और ये डी। हाँ, कहाँ पे दो बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली साइड अगर ए दी है तो इसके बेसिस पर ये साइड कितनी हो जाएगी? ए, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। एंड इफ दिस इज बी, ये वाली पोर्शन कितना हो जाएगा? बी। और ये जो रह गया ट्रायंगल की साइड, ये कितनी आ जाएगी? सी माइनस बी। तो अब मेरे पास ये नंबर्स होंगे, डोंट, आपने खोना नहीं है, जंबल मत हो जाना इसमें, मतलब भूल भुलैया ना बना देना कि एबीसी क्या है, ये आपके पास नंबर्स हैं। तो आपके पास ये तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल की, आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, है ना। आई कैन नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड विद दिस एरिया आई कैन फाइंड हाइट ऑफ ट्रायंगल। नाउ फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड हाइट ऑफ ट्रायंगल को यूज करके आई कैन फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और I can directly find area of trapezium। ठीक है, जो भी आपको इजी लगता है वो कर सकते, समझ में आ गया। तो ये हमारे बेसिक स्टेप्स हैं। इसके अलावा हेरॉन्स फॉर्मूला सच में और कुछ नहीं है, इस ट्रेपीजियम को सबसे डिफिकल्ट मानते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, राइट। अब आपने ये देखना है कि मुश्किल चीज क्या है, इसमें सिर्फ ये स्टेप्स याद करने हैं। तो करना क्या है, आपने अपने रजिस्टर में ना या अपने क्लास बुक में ना ये फ्लो चार्ट सा बना लो। तो whenever you open this book you'll see this flow chart, अपने रजिस्टर में लिख लो, ये फ्लो चार्ट बना लोगे कि ये स्टेप फॉलो करने हैं, 4 बार पढ़ोगे, याद अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप चलना कि मुझे पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, वो स्टार्टिंग पॉइंट रट्टा मारना ही हो, ठीक हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था, समझ में आ गया था, अप्रोक्सीमेशन सब चली गई हमारी, पर हमने हर एक पार्ट का एरिया निकाल लिया और हर एक पार्ट का एरिया निकालने के बाद हमने उन्हें फाइनल ऐड करके एक सिंगल नंबर भी फॉर्म अपना कर लिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं, नहीं क्वेश्चन 5 हम करेंगे, कर लिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 ये खुद आप कर सकते हो। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ, ठीक है। क्वेश्चन 8 इस बार क्वेश्चन जो बड़े आराम से, और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको आ सकता है, लिख लिया, लिखो। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। A floral design on the floor is made up of 16 tiles which are triangular. Size of the tiles triangle being 9, 28 and 35. See figure 12.18. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 paisa per square centimeter. करूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जैसे एक डिजाइन सा बना हुआ है फ्लोरल, उसमें ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे करके एक डिजाइन है, राइट, कुछ इस तरह से, और फ्लोरल पैटर्न है। ऐसे ही हमारे पास 16 टाइम्स है, ये एक पेटल 16 टाइम्स रिपीट हुई है, या ये वाला एक ट्रायंगल जो है वो 16 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसकी साइड्स आपको दी हुई है 9, 28 एंड 35। तो किसी ऑर्डर में है, मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर है, 9, 28, 35। क्या मैं एक टाइल का एरिया निकाल सकती हूँ? ठीक है, निकालो। एरिया ऑफ 1 टाइल, और ऐसे कितनी टाइल्स है हमारे पास? 16। तो क्या आप एरिया ऑफ 16 टाइल्स निकाल सकते हो? यस। उसके बाद आपको क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या होता है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 50 पैसा। 50 पैसा का मतलब है 50 बाय 100 रुपीज। तो जितना आपके पास ये एरिया आएगा इसको पॉलिश करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये करेंगे कैलकुलेशन सब, चलो करो। एरिया ऑफ 1 टाइल आपने निकाला, हेरॉन्स फॉर्मूला लगाया होगा, व्हाट इज एस, 9 + 28
प्लस 35 डिवाइड बाय 2 36 या ठीक है। और आपने एरिया ऑफ वन टाइल के लिए फॉर्मूला लगाया होगा 36 s इंटू एस माइनस ए। आई एम स्किपिंग द फॉर्मूला पार्ट, लेकिन आपको वो स्किप नहीं करना, आपको लिखना है, ठीक है। 36 माइनस 35, इसका स्क्वायर रूट आ गया, आप लिखोगे 36 इंटू 27 इंटू 8 इंटू 1, तो 36 में से 6 बाहर आ गया, राइट। 27 में से 3 बाहर आ गया और 8 में से 2 बाहर आ गया, अंदर रह जाएगा √6। तो ये मेरे पास बन गया 36 √6 स्क्वायर सेंटीमीटर। 16 टाइल्स का एरिया 16 इंटू 36 √6 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन है क्या 16 और 36 मल्टीप्लाई हो सकते हैं? रियल पार्ट्स रैशनल पार्ट्स ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन इसे आप √6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या आएगा? 576। तो ये आ जाएगा 576 √6 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? ये फॉर्मूला कैलकुलेशन सब क्लियर है ना हमें? तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 पैसा, जिसे आपने लिखा 1/2 हाफ रुपी, है ना। और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 576 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे हाफ इंटू 576 √6, और ये आपका आंसर आ जाएगा रुपीज में, तो 288। ये आ गया ₹288 √6। अब आपको करना क्या होता है इसमें, √6 को अप्रोक्सीमेट या फिर √6 की वैल्यू आपको दी होगी कि ये है, इसे पुट करो, गेट द आंसर। समझ में आ गया? दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द 16 टाइल्स। अच्छा, इसके बाद ना अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हो ना, तो मुझे लगेगा अच्छा मैंने आपको ठीक समझा दिया है। जस्ट सी थ्रू क्वेश्चन नंबर 9। कल मैंने आपको एक ट्रेपेजियम की साइड्स भी करवाई थी। अब एक्चुअल हमारे पास आ गया हाउ टू फाइंड द एरिया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इजी है वो भी, कोई बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है और बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बोलो। जिस पर किसी को भी बस अंदर लेना है, बाहर नहीं लेना, ठीक है, अंदर वाली साइड में ही लेना है। So A, B, C, D, we have one trapezium. Sides दी हुई हैं 25. I'll take this as 10. थोड़ा सा फिगर को स्केल के अकॉर्डिंगली लेके जाऊंगी। बड़ी वाली साइड को मैं लिख दूंगी 25। पैरेलल साइड दी है ना, तो उस तरह से ले लेंगे। और फिर मैं दिया नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। तो मैंने आपको कहा था क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, फ्रॉम वन ऑफ द वर्टिसेस, स्मॉलर साइड जो होती है ना ट्रेपेजियम की पैरेलल में से, उसका कोई भी एक वर्टेक्स उठाकर आपने पैरेललोग्राम बनाना है। ऐसे बना सकते हो, है ना। चलो मैंने ऐसे बना लिया। इफ यू आर मेकिंग इट अदर वे अराउंड दैट इज आल्सो फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट अ मिरर इमेज, ठीक है ना। आपने उसको कुछ नहीं किया है, उसको इन्वर्टेड में देखा है, तो यूजुअली हाथ यहाँ से चलता है, तो हम ये बना लेते हैं, राइट। तो ये BE पैरेलल टू AD हो गया। दिस इज सिंबल ऑफ पैरेलल। आपको अगर दो लाइंस में ऐसे एरो लगा कर दी हो ना, इसका मतलब ये आपस में पैरेलल है, ठीक हो गया इतना। फिर अब यहां से DE की लेंथ कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। व्हाट इज लेंथ ऑफ CE, 15 मीटर। एंड व्हाट इज लेंथ ऑफ BE, बस। तो अब मुझे पहला काम क्या करना है, I need to find area of triangle BEC.
उसके लिए पहले मैं s निकालूंगी, 14 प्लस 15 प्लस 13 डिवाइड बाय 2, 21 आ गया। कल टेस्ट होगा आपका चैप्टर 1 का, ठीक है। and 15 निकल गया बच्चे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रायंगल इससे आ गया 84 स्क्वायर मीटर्स, है ना। ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया आ गया 84 स्क्वायर मीटर्स। तो अब हमारा काम क्या होगा, टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC is 84 square meters, half into base into altitude is 84 square meters। बेस को आप क्या लोगे अपनी फिगर के हिसाब से, कौन सा वाला लेना चाहिए बेस हमें, 15, तो वही लेना है जो बिल्कुल पैरेलल साइड वाला होगा। उसे मैं लिखूंगी 15, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट को ले लिया h एंड दिस इज इक्वल टू 84, तो h इज 84 इंटू 2/15, कैंसल हो चाहे ना हो, हमारा यही आंसर, ठीक हो गया। तो अब ये सिर्फ आई थिंक 3 से कट जाएगा, 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 28, तो ये आ जाएगा हाइट इज 56/5 मीटर्स। तो अब हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक हो गया ना। पैरेललोग्राम का भी एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना है तो निकाल लो, अदरवाइज यू कैन फाइंड, कैन सिंपली ऐड और सिंपली यही फॉर्मूला लगा लो, हाफ इनटू 25 प्लस 10 इंटू 56/5। अगर ये 3 स्टेप्स ही हम याद कर लेते हैं ना तो कितना काम आसान हो जाएगा। 7, 28 7 196। So this is area of trapezium 196 स्क्वायर मीटर। समझ में आ गया सबको ये, है ना। तो अच्छा, अब इसी को प्रैक्टिस अगर करना है तो 2 क्वेश्चंस और लिख लो। आपको मैं नंबर्स दूंगी, आपको ट्रेपेजियम की साइड्स गिवन है, ठीक है, दोनों के एरियाज निकालने, मुझे आंसर नहीं पता, आप निकालोगे, आप ही बताओगे और फिर मैच करेंगे। तो साइड्स 96 साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 25, 13, 12 एंड 12, ठीक है। और दूसरे में दिया हुआ है 25, 13, 15 एंड 15। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने दो। ये सिर्फ नंबर्स थे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, दैट अपने सिर्फ डाउट्स को जैसे क्लियर कर लो बस, और वर्क्स वेल। अच्छा, कोई नोटिफिकेशन है स्कूल से, कोई टर्म 1 टर्म 2 होगा कि कैसे करवा रहे हैं आपको, नहीं, चलो मतलब पढ़ाई करो बस।
हाँ सेंटीमीटर। So you draw this back. This is 12, this is 13, and this is. This is the easiest one because यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका एरिया हमें निकालना आता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया 36√3। वेरी गुड। ठीक है, 36√3 square centimeter, right? And then after that it says that you need to find the height. Half into base into altitude is equal to 36√3। बेस मेरे पास है 12, ऑल्टीट्यूड मुझे निकालना है। ठीक है, तो ये 6 और ये 6, ऑल्टीट्यूड इस वाले ट्रायंगल का आ गया 6√3 सेंटीमीटर। ये ऑल्टीट्यूड 6√3 है, यहाँ से भी ऑल्टीट्यूड 6√3 होगा, तो हम करेंगे हाफ। अब आएंगे ट्रेपीजियम पर। समझ में आ रहा है? मैं जो भी यहाँ पे मेजरअप लिख रही हूँ कैलकुलेशंस, आपका बस पूरा बड़ा पेज होगा तो आप उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। हाफ इंटू 13 + 25 इंटू 6√3। अगर एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं ना 38 इंटू 3√3, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशंस भी और ये पूरा प्रोसेस भी मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया? तो 38 इंटू 3 कितना आएगा? 43 का कितना होता है? 120 में से 6 माइनस कर दो, 114। समझ में आया हमने क्या किया है? दिस इज व्हाट मेंटल मैथमेटिक्स इज, दिस इज व्हाट योर वैदिक मैथ्स इज। 38 है इंटू 3 नहीं समझ में आ रहा, ओरली मल्टीप्लाई करना नहीं आता, लेकिन 40 इंटू 3 आता है, और 40 जो है वो 38 से 2 ज्यादा है, तो आपने 6 माइनस करना है, राइट? तो यही आपके जो सारे वीडियोस आते हैं ना, दिस इज द चाइनीज वे, दिस इज जापानीज वे, few days back I was seeing this video, तो ये कुछ नहीं है, ओरल कैलकुलेशंस होती हैं। हम मेंटल मैथ्स इसी को बोलते हैं, या वैदिक मैथ्स इसी को बोला जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 114√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट? तो कभी कभी हम ट्रेपीजियम में जब ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो नंबर्स ऐसे दिए होंगे कि आपका ट्रायंगल जो बन जाएगा वो क्या होगा? इक्विलेटरल। तो उसमें चाहे हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर सेम आ जाए। अब आएंगे सेकंड पार्ट पे। आहिल हो गया है बेटा ये? Everyone's done? चलो इसके बाद है सेकंड पार्ट 15, 13, 15, 25। अब किसको ड्रॉ करें? किसी भी एक को ड्रॉ कर लो, राइट? लाइक दिस आइसोसेलेस मेथड। ये 15 हो गया, दिस इज 13 एंड दिस विल बी 12। What I got is an isosceles triangle। तो आपके पास स्केलीन भी बन गया था पहले वाले में, अब आपके पास ये इक्विलेटरल तो पहले ही आ चुका था, अब भी आ गया, अभी आ गया हमारे पास आइसोसेलेस। तो तीनों तरह के ट्रायंगल्स हमने ले लिए, राइट? इसमें एरिया निकालोगे। अच्छा पहले वाला रब कर दो, नोट कर लिया सबने? कुछ नहीं चाहिए इसमें से, बिकॉज आई डोंट वांट टू ड्रॉ दिस फिगर अगेन, इसी को मैं आगे सॉल्व करूँ। ठीक है, चलो। Find the area of a triangle, then find the height, and then find the area of trapezium। 3 स्टेप्स है हमारे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अब हमें ये भी समझ में आ गया कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया मैंने हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला, तो मुझे अगर कहा जाएगा फाइंड द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, फाइंड द शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड, तो मुझे पता है कैसे निकालना है ना? रिमेंबर दिस थिंग ना, शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड, लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड टू द शॉर्टेस्ट साइड, ऑल्टीट्यूड टू द लॉन्गेस्ट साइड, ये सारी चीजें हमें निकालनी आ सकती। ठीक है, अगर आपका ये पोर्शन डिलीट हो जाता है तो माइंडेड वो ऑल्टीट्यूड वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो निकालो।
सेमी पेरीमीटर 15 + 15 + 12 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 21। एरिया हम निकालेंगे ट्रायंगल का स्क्वायर रूट ऑफ 21 × 6 × 6 × 9, ये आता है ना। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 × 3 √21, 18 √21 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन हाइट निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज 18 √21। बेस हम कौन सा लेंगे इसमें, बेस विल बी 12 इंटू हाइट 18 √21, ये हो गया 6, यहाँ जाएगा 3, हाइट इज 3 √21 सेंटीमीटर। अब ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब हमारे प्रोसेस में थर्ड स्टेप है, डायरेक्टली निकाल लो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इट विल बी हाफ 13 + 25 × 3 √21। तो समझ में आ गया, याद हो गया? कौन सा वाला बेटा, कौन सी वाली? मैंने 2 और 12 को कट किया 6, फिर 6 और 18 को कट किया 3, बेस 12 होगा। अब समझ में आ गया सबको? अजय कोई मुश्किल है यहाँ पे आप मुझे बता दोगे? आपके नंबर्स डिफिकल्ट वाले से आ सकते हैं, अजीबोगरीब क्वेश्चन और अजीबोगरीब नहीं हो सकता, है ना। ये नंबर एक पहले तो अच्छा वाला नंबर आ गया था, अभी आ गया 57 √21, जिसमें मैं कहूंगी अजीबोगरीब। इन सिंपल टर्म्स आपकी भाषा में बात करूंगा ना, क्या आंसर आया, क्या समझ नहीं आ रहा। समझ क्या नहीं आएगा, नंबर्स। अगर आपको स्टेप समझ में आ गए तो नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट मत करना, अपनी कैलकुलेशंस को डबल चेक करना कि √21 ही बन रहा है, उसको लिखना ऐसे ही होगा, राइट। तो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द नंबर्स, पहले तो आपके स्टेप्स आपको याद हो, फिर उसके बाद आपकी कैलकुलेशन चेक करनी है, बस दैट्स इट। जो स्क्वायर रूट में है उसको ऐसे ही रहने दो, जो बाहर निकलता है उससे लेकर आओ, कटिंग्स को ठीक रखो, दैट्स इट। समझ में आ गया? तो अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन 7। अच्छा, ये अगर चैप्टर हो गया ना तो इससे आगे नहीं करवाऊंगी, आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, है ना। इसके आगे मतलब और क्वेश्चन थोड़े बहुत करवा दूंगी, नया कुछ अभी आज नहीं स्टार्ट करूंगी। नया हम अब नेक्स्ट कल टेस्ट लेने के बाद हीरोन्स फॉर्मूला के लिए 1-2 दिन ब्रेक देती हूँ। आपका टेस्ट होगा कल नंबर सिस्टम का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का। जैसे मैंने वो 5-6 क्वेश्चन दिए थे, अब मैं आपको प्रिंट आउट फॉर्म में दूंगी, अपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे सबमिट करोगे, मैं चेक करूंगी, अगले दिन आपको रिजल्ट दे दूंगी और ये ग्रुप में शेयर होगा। कौन सा कब है? तो फिर जो डाउट्स वगैरह मुझे बता देना, स्टे आफ्टर 5:30 बैठ जाना मेरे पास, जो भी डाउट्स है, जो भी आपने पूछना है मुझे पूछ लेना, जो आपको लगता है कि मैम ने टेस्ट में दिया हुआ है, आपको जो भी आपके रिवीजन टेस्ट शीट्स वगैरह है, वो कुछ भी मुझसे पूछना है वो पूछ सकते, ठीक है। तो कल आपका मैं डाउट सेशन ले लूंगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ऑन द स्पॉट पेपर चेक कर लूंगी। और बताओ, a kite is in the shape of a square with diagonal 32 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है। काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, पर उसको लिखा इस तरह से हो, काइट की फॉर्म में लिखा है, रखा हुआ है विद डायगोनल 32। डायगोनल क्या होता है? ये ऑपोजिट्स को। अच्छा, ये चीजें ना आपने 8th में बहुत पढ़ी होंगी अबाउट ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? both diagonals are equal, all sides are equal, ठीक है। all diagonals, both diagonals are equal, diagonals form a intersect at 90 डिग्री एंड डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट भी करते हैं। ये सब चीजें ना क्वाड्रिलेटरल्स में पूरा फॉर्मेट लिखवा कर पढ़ाऊंगी, कैसे बनता है क्या है, पर अभी के लिए हमें स्क्वायर, बिकॉज दिस चैप्टर इज आफ्टर दैट दोस चैप्टर्स, है ना, बाद में दिया हुआ है, तो वो मानकर आया कि आपने तो स्टेप बाय स्टेप पहले हो, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको पता है। तो स्क्वायर में मुझे डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल कितना है? 32 सेंटीमीटर। तो ये वाला एंगल ए जो है ये क्या होगा? एंगल ए क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल्स ही होते हैं 90 डिग्री। तो पहली चीज, इस डायगोनल को यूज करके कैन आई फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर? ठीक है, पहली चीज तो जहां मुझे कह दिया ना कि स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है, तो मेरे दिमाग में पहली चीज, मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने देखा कि डायगोनल दिया, आई कैन फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। क्या आएगी उस पे नहीं हम जाएंगे, अभी हम क्वेश्चन में आएंगे।
उसमें क्या है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर। तो एक हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ बेस पर बनाया है काइट में, ठीक है, जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर साइड्स। तो ऐसी काइट हमने बनानी है 3 डिफरेंट शेड्स में, ठीक है। इस काइट को हमने बनाना है 3 डिफरेंट शेड्स में, मतलब कि एक काइट बनेगी, इसमें एक कलर होगा, इसमें मान लो ग्रीन कलर है और दूसरे वाले में रेड कलर है, ठीक है, और नीचे वाले में येलो कलर। ये 3 डिफरेंट शेड्स हो गए। तो कितना कितना पेपर लेकर आए, राइट। क्वेश्चन को ट्विस्ट करना है और मुश्किल बनाना है, तो ग्रीन पेपर का रेट ये है, रेड पेपर का रेट ये है और येलो पेपर का रेट ये है। पूरी बताओ पैसे कितने खर्च हुए आपके, ठीक है। तो एक काइट की कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, आप समझ में आ गया। दिस कुड बी अनदर ट्विस्ट टू द क्वेश्चन, को बात की बात है। अब आप बताओ, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो क्या आप सॉल्व कर सकते हो। हमें करना क्या है, हमें इस पूरी काइट का एरिया निकालना है। तो कैन आई फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, यस। कैन यू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, यस। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्म। ये तो मुझे समझ में आ गया दैट आई विल यूज हीरोन्स फॉर्म, है ना। अब स्क्वायर में आते हैं। स्क्वायर में डायगोनल दिया हुआ है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो मुझे साइड निकालनी होगी, है ना। तो क्या मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि ये एरिया साइड निकाले, उसके बाद हम एरिया निकाले। तो ये डायगोनल का काम क्या होता है, स्क्वायर को वो क्या करता है, डायगोनल। एरिया और एरिया ऑफ स्क्वायर और डायगोनल में कोई रिलेशनशिप है। अच्छा, आपकी जो शीट है, आपके पास सबके पास रजिस्टर्स हैं। इस पेपर की शेप क्या है आपके पास, रेक्टेंगल, ठीक है। तो मे बी आई टेक दिस पेपर, कैन यू सी दिस इज द रेक्टेंगल, है ना। मैं क्या करती हूँ, इस कॉर्नर को, डायगोनल क्या हुआ, डायगोनल हुआ यहाँ इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, ये वाला इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का पूरा डिस्टेंस, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाती हूँ, क्या होता है, ये पेपर एग्जैक्टली मैच करता है, नहीं, ओवरलैपिंग नहीं है ना, नहीं किया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको बनाया स्क्वायर। स्क्वायर बनाता है रेक्टेंगल में से, आप ऐसे कट करते हो, फिर इसको ऐसे फोल्ड करते हो, राइट। तो अब ये मेरा ना एक तरह से स्क्वायर बन गया। So if I have this paper, it's a square, exact. तो जब मैंने स्क्वायर को ऐसे फोल्ड किया, अब इसका डायगोनल क्या हुआ, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको ऐसे मैच किया तो क्या होता है, पूरा ओवरलैप कर गया। इमेजिन दिस इज द चॉकलेट है, ये स्क्वायर शेप में ऐसे कट किया तो लड़ाई होगी भाई बहन में। दोनों को क्या मिला है, इक्वल पोर्शन। तो स्क्वायर के डायगोनल का काम क्या हुआ, उसने स्क्वायर को 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वो चारों साइड इक्वल है। आप डायगोनल में पेपर को फोल्ड करते हो और कहते हो ये पेपर हाफ हो गया, है ना। ब्रेड को कट करते हैं सैंडविच में, सैंडविचेस बनते हैं ना जो ब्रेड के, तो डायगोनल कट देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि वो इक्वल कट रहे, एग्जैक्ट इक्वल सा कट हो जाए, राइट। कोई पोर्शन बड़ा छोटा ना लगे, इक्वल पीसेस हमें अच्छे लगे देखते हैं। समझ में आ गया। तो अगर मैंने स्क्वायर की साइड निकालकर इसका एरिया निकाल लिया, तो मेरे पास एरिया ऑफ वन शेड, एरिया ऑफ सेकंड शेड अपने आप आएगा। मतलब उसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी मुझे साइंस नहीं करनी, डायरेक्टली आई हैव द आंसर एंड आई नो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो क्वेश्चन समझ में आ गया हमें, करें सॉल्व, चलो करो। तो स्क्वायर का है साइड स्क्वायर, पहले तो इसकी साइड निकालोगे। डायगोनल दिया हुआ है 32, तो मैं क्या करूंगी, इन ट्रायंगल, हाँ इसको बस थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीडी राइट एंगल एट ए, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, क्या हमने यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, क्वेश्चन ना हीरोन्स फार्मूला का है, स्क्वायर का नहीं है। तो आप नहीं करोगे कि स्क्वायर में आपने बस बता दिया कि 90 डिग्री यहाँ पर ए एंगल है, तो मैंने पाइथागोरस यूज किया, राइट। तो ए बी की वैल्यू भी x है, हाँ बिल्कुल, और ये आ जाएगा बी डी इज 32 का स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 32, मल्टीप्लाई लास्ट में करा करो, मल्टीप्लाई लास्ट में किया करो, ठीक है। तो ये आ गया 16, x स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 16 इंटू 2, x क्या हो जाएगा 16 रूट 2,
साइड ऑफ द स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया। ये समझ में आ गया? मैंने 2-3 स्टेप्स मिस किए हैं बीच में, बट हैव यू ऑल अंडरस्टूड? बिकॉज स्क्वायर रूट लेते हो तो मैं कहती हूँ प्लस माइनस लो। यहाँ पर क्यों नहीं कहा? बिकॉज साइड है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मेरे पास साइड आ गई स्क्वायर की 16√2 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। हाँ, 16√2 इंटू 16√2। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 256 इंटू 2, समझ में आ गया? 512 स्क्वायर सेंटीमीटर। नहीं, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, उसका हाफ होता है। तुम्हारे पास देखो, अब पता क्या होता है, सिर्फ समझने की बात है। इतना लिख लिया, हम ये करेंगे, नॉर्मल बच्चे यही करेंगे, ठीक है ना? बिकॉज वी अंडरस्टैंड, अभी हम समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या निकला था बेटा? ये क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आपने क्या बोला था? 16 इंटू 32। एक्स क्या होता है? क्या ली थी एक्स? साइड। और एरिया हमने क्या बोला था? साइड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया? 16 इंटू 32। मतलब मैं साइड ना भी निकालू, मेरे पास डायरेक्टली एरिया है। किसने कहा साइड निकालो? क्वेश्चन ने तो नहीं कहा हुआ ना, उसने कहा एरिया निकालो स्क्वायर का। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। नहीं समझ में आता, नहीं दिमाग चलेगा, तो आप साइड निकालोगे फिर एरिया निकालोगे, कोई गलत नहीं कर सकता। 2 स्टेप्स ज्यादा चले हो कोई बात नहीं, पर सही पहुंचो, राइट? तो इफ यू अंडरस्टैंड, यू कैन रीजन आउट कि एक्स स्क्वायर निकल गया, एरिया निकल गया, काफी है, मैं आगे ना बढ़ू, ठीक है, चलेगा। नहीं समझ सकते, डरो मत कि हाय मैं कैसे याद रखूंगी, नहीं याद रहा तो कुछ नहीं, एरिया निकालो, साइड निकालो, फिर एरिया निकालो। समझ में आ गया? तो ये शॉर्टकट्स होते हैं, ये समझने की बात होती है। नहीं समझ में आता तो अपना यूजुअल चलते रहो, कोई आपको नहीं रोके, राइट? तो मेरे पास आ गया एरिया 512 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेड 1, जो पोर्शन 1 देखो लिखा हुआ है, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड। तो एरिया ऑफ शेड 1 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेड 1, जिस पोर्शन में 1 लिखा हुआ है उसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू 512। समझ में आ गया? कितना हो गया? 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ शेड 2, अपने फिगर में देखो, जहां शेड लिखा है उसका भी एरिया हाफ ही होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेड 3 आप मुझे बताओगे कैसे निकालेंगे इसको? हिरॉन्स फॉर्म। चलो निकालो बच्चों। ठीक है ना? तो वो ट्राइंगल बना है 866, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एक साइड है 8 सेंटीमीटर और इक्वल साइड्स है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। चलो भाई सॉल्व करो। S इज इक्वल टू 10, ठीक। और एरिया का फॉर्मूला बिल्कुल ठीक, बस ठीक है, that's it। अब आप करोगे एरिया ऑफ शेड 3 इज 8√5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट्स इट, खत्म था। अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, सारे कर लिए। फिर क्या रहता है इसका? you remember that how to find the height of a triangle, वो तो आपको आता ही है। चलो मैं एग्जाम्पलर से थोड़े क्वेश्चंस डिक्टेट करूंगी आपको इसी में से, ठीक है? तो लेट्स सी, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा बहुत फर्स्ट चैप्टर आपको रिवाइज करवा देती हूँ। स्टिल हैव 10 मिनट्स। चलो लिखो। अब दीज क्वेश्चंस, ये हमारे कहीं ना कहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल हिरॉन्स फॉर्मूला के ही है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्पलर के हैं, मैं आपको लिखवा रही हूँ। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 12.1 एग्जाम्पलर की, उसके क्वेश्चंस है, ठीक है? चलो लिखवाई रही हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 12.1 का ये पहले एग्जाम्पल है। इसने लिखा है द बेस, लिखो, द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल is 8 centimeter, hypotenuse is 10 centimeter,
फाइंड इट्स एरिया। ये क्वेश्चन लिख लो ताकि मैं एग्जाम्पलर यहीं पे ओपन करूँ, ठीक है। बेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल दिया हुआ है 8, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 10, उसका एरिया निकालना है। आप मुझे निकाल के बताओ। आई विल ओपन दिस बुक यहाँ पर, रह गया लिखना अभी। Base of a right triangle is 8, hypotenuse is 6, find the area of this triangle। ठीक है, चलो hypotenuse is 10 सर। अगर आप सुन रहे हो तो फिर मैंने आपको आंसर बता ही दिया। प्राइवेट कहाँ से करते हैं? मोड करते हैं। यहाँ पे ओपन नहीं हो सकता। चलो, बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इज 8, हाइपोटेन्यूज इज 10, फाइंड इट्स एरिया। तो व्हाट इज द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल? 8। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? बेस 8 है, हाइपोटेन्यूज 10 है, तो थर्ड साइड क्या होगी? 6 सेंटीमीटर यूजिंग पाइथागोरस। समझ में आ गया ये? हाँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया क्या हो गया? हाफ इंटू 6 इंटू 8। क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम अपना टाइम सेव करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क का है। 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ये आपको ना अपने पेपर्स में 1 मार्क में ना ये तो दिखेगा ही दिखता है, और होता है कि सॉल्व नहीं हुआ। नेक्स्ट है एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। Isosceles right triangle has area is equal to 8 square centimeter. Find length of its hypotenuse. An isosceles right triangle, उसका एरिया आपको दिया हुआ है, उसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में ही है, चाहे 1 या 2 मार्क्स में, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके जो टर्म पेपर्स होंगे ना, उसमें ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एग्जाम्पलर में सभी चैप्टर्स की, जितने भी चैप्टर्स हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज तो करनी ही है, वो सारे एमसीक्यूज होते हैं। राइट ट्रायंगल कौन सा होता है? 90। आइसोसेलेस कौन सा होता है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। तो कौन सी 2 साइड्स इक्वल होंगी? हाइपोटेन्यूज इक्वल हो सकता है किसी भी साइड से? नहीं। तो कौन सी 2 साइड्स बची फिर? ठीक है, अब तो समझ में आ गया। आप कोशिश करो, मैं फिर से कोशिश करती हूँ अगर एग्जाम्पल खुल जाए। यहाँ पे पता नहीं क्यों कर रहा है कि नहीं खोल सकते। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ऐसा क्यों हुआ है? कुछ किया किसी ने? माइक्रोसॉफ्ट से लड़ाई होगी है क्या? Why cannot I open my नहीं होगी। चलो, कोशिश ज्यादा नहीं करेंगे, छोड़ो। So we have an isosceles right triangle. बेस को आपने ले लिया होगा x और हाइट को भी ले लिया x। एरिया क्या हुआ? हाफ इंटू x इज इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया?
16, x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 4 सेंटीमीटर, राइट। तो आपकी साइड क्या आ गई 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। AC will be equal to AB square plus BC square, AC square, Pythagoras theorem, 4 square plus 4 square, 16 plus 16 जिसे हम लिखते हैं 32। तो AC square 32 के इक्वल है, AC है √32 जिसे आप लिखोगे 4√2 सेंटीमीटर। असमी समझ में आ गया है, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, क्या समझ में आया बच्चा, बताओ। कुछ नहीं करना, पहले तुम्हें निकालना है एरिया को यूज करना है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, AB और BC को मल्टीप्लाई किया एंड दे बोथ हैपन टू बी इक्वल। तो उसके बाद उससे आपकी एक साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। तो मैंने एरिया को यूज करके ट्रायंगल की इक्वल साइड्स निकाली। अब उसने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, बस दैट्स इट। उसके बाद कैलकुलेशंस है। हम लोग कैलकुलेशंस पे कंसंट्रेट करेंगे तो भूल जाते हैं, राइट। जस्ट देखो मैंने ये चीज लगाई है, उसके बाद आप अपने आप सॉल्व करोगे। तो समझ में आ गया हमें, सेकंड पार्ट समझ में आ गया, राइट। एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस अगर ये पेपर में है ना चैप्टर, तो इसके सारे एग्जाम्पलर की फर्स्ट एक्सरसाइज इस पर्टिकुलर चैप्टर की भी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है द पेरीमीटर ऑफ एन, देखो नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन है। अब ये द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, perimeter of equilateral triangle is given as 60 meters. Find area of triangle. Perimeter of an equilateral triangle is 60 meters. Find the area of this triangle. हाँ जी, हाँ जैसे मर्जी, फिर तो आप हिरॉन्स लगाओगे बिल्कुल आएगा आंसर सेम। आपने हिरॉन्स को याद कर लो, बहुत इजी रहेगा, उसको लिख लो। नहीं याद है तो पूछो, नहीं याद है तो जहां आपके फॉर्मूलाज की लिस्ट होती है वहां लिखो, उसको रेफर करो, ठीक है ना। यहाँ पे वो चीटिंग नहीं है कि वो देखने के लिए हमारी इज्जत कम नहीं होगी, राइट। वो हमें देखना ही है बिकॉज वी हैव टू रिमेम्बर इट। जैसे टेबल्स याद करने ही पड़ेंगे। अब मैं उसे कहूँ आप 4 9 नहीं याद करो चल जाएगा, वैसी बात नहीं। याद रखोगे या फिर सुखी रहोगे, पेपर में जल्दी काम हो जाएगा, है ना। तो इसमें मुझे सिर्फ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द फर्स्ट थिंग आई नीड इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नहीं याद है तो इसको पूछना है कि मैम एरिया का फॉर्मूला क्या है, हमें बताओ, हम वो यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर भी भूल जाते हैं तो ऑब्वियसली आप डिराइव कर सकते हो। वो सिर्फ एक आपको डेरिवेशन है कि कभी कहीं नहीं समझ में आया, टाइम है, हमने डिराइव कर लिया, बट डोंट गेट डिपेंडेंट कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं करना। √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, इससे मैं क्या निकाल सकती हूँ, साइड ऑफ द ट्रायंगल कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर। अब आप देखो इसके बाद आप इस फॉर्मूला में घूमने की जगह क्या करोगे, √3/4 20 स्क्वायर। क्वेश्चन 1 मार्क का है ना, उसको उतनी इज्जत देनी चाहिए, उसको 4 मार्क्स वाली इज्जत मत देना, क्योंकि उसने देने 1 मार्क ही है। इसीलिए ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो क्या आ जाएगा 100√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद आपको √3 की वैल्यू दी होगी 1.732, बिकॉज मल्टीप्लाई करने वाला नंबर कौन सा साथ में 100, तो साथ में यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं। तो नाउ फाइंड द एरिया 173.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया इतना। सीरियसली क्वेश्चन 1 मार्क का ही होगा, तो उसको अगर फॉर्मूला याद कर लोगे आपका टाइम सेव होगा, आपके स्टेप्स किसी ने चेक नहीं करने हैं इसको, आपका सिर्फ एक ये फॉर्मूला, यहाँ पे ये साइड और ये चीज, इसके मार्क्स मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ये वाला आपका डायरेक्ट है, इसमें लिखा है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, 3 sides of a triangle are 56 centimeter, 60 centimeter, 52 centimeter. Find the area of the triangle. Sides of a triangle दी हुई है,
9 क्वेश्चंस हैं, ये तो कर ही लो। Sides for triangle are 56, 60 and 52. Find the area of the triangle। और कल आपका टेस्ट है नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो सेक्रेट वाले बच्चे जिनके भी डाउट्स हैं प्लीज कर ले आना, कुछ भी पूछना है वो कर लेना, ठीक है। टेस्ट के बाद यू कैन सिट हियर फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट टिल 7 o'clock। डाउट सारे अपने पूछ सकते। सो सेमी पेरीमीटर कितना आया? 84 सेंटीमीटर। एरिया तो निकाल सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशंस है आपकी। और ये नंबर्स इसलिए दिए हुए हैं, अगर आप इसके ऑप्शंस देखोगे ना तो किसी ने भी रूट नहीं दिया होगा, मतलब ये आपका एग्जैक्ट सॉल्व होता है, ठीक है। एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ द स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है, एरिया जो बना है 84 इंटू 28 इंटू 24 इंटू 32 नहीं होगा, 32, ठीक है ठीक है। तो 84 होता है 28 इंटू 3, 28 इंटू 3, यहाँ से 28, और ये होता है 8 इंटू 3, और ये होता है 16 इंटू 2 या 8 इंटू 4 कर, ठीक है। डोंट गो बाय माय मेथड, मैं कैसे कर रही हूँ वो अलग चीज है, अगर समझ सकते हो तो समझो। आई कैन सी 28, आई नो 84 इज अ मल्टीपल ऑफ 28, तो मैंने उसको उस फॉर्म में लिख लिया 28 3 सो दैट आई कैन टेक 28 आउट ऑफ माय स्क्वायर रूट साइन। फिर आई कैन सी 28, उसमें मैंने 3 लिखा है, तो इस 24 में भी 3 होता है, मैंने 3 अलग करके 3 इंटू 8 कर दिया। Then 32 is 8 into 4 because I already have an 8, ठीक है। तो मैंने ऐसे ग्रुप्स फॉर्म कर लिए, एक 28 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आएगा, एक 8 और एक 2। इन चारों को मल्टीप्लाई करना है, you'll get the area of the given triangle with given sides। हाँ जी, कुछ अलग है इसमें? कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगा। You have 3 also, it goes out, 8 goes out, 4 comes as 2, तो 84 into 16। चलो ये मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना, राइट। चलो